का प्रभु का पावन नाम, परमात्मा का सच्चा नाम, जन जन में शांति लाने वाला नाम, जीते जी प्रभु परमात्मा का दर्शन कराने वाला नाम, जीते जी मोक्ष मुक्ति दिलाने वाला नाम, जीते जी देवी देवताओं का दर्शन कराने वाला नाम। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा ये मानव जीवन बड़ा ही बेशकीमती है। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, जो सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम और किसी भी प्राणियों में या किसी भी जोनियों में नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मैं इस मनुष्य शरीर को अपने जैसा बनाया हूँ और मेरे अंदर में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी गुण हैं, ये सारे गुण, सारी शक्तियाँ मैं इस मनुष्य शरीर के अंदर में रखा हूँ। अब ये बात पर हमको आश्चर्य लगता है कि जब परमात्मा हमको, आपको अपने जैसा बनाया, अपने समान बनाया, अपने जैसा शक्तिमान बनाया, अपने जैसा शक्ति डाल करके रखा, फिर इन शक्तियों का आभास क्यों नहीं होता है? आभास इसलिए नहीं होता है कि हम प्रत्यक्ष जो चीज को हम देखते हैं, चाहे वो हमारी परेशानी हो या हमारे जीवन की आवश्यकता हो या जो भी हो, उन सारे चीजों को जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं, भौतिक रूप में जो देखते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी आवश्यकता वहीं तक सीमित हो जाती है। हम सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सोचते हैं, पूर्ति तक ही समझते हैं और उतने में जो है हमारी आवश्यकता की जो पूर्ति हो जाती है, उसके आगे हम सोचते नहीं हैं। इसके वजह से जो है हमको उस शक्ति का आभास नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि वो शक्ति जिन्होंने प्राप्त किया है, जो परमात्मा की शक्ति जिन्होंने प्राप्त किया है, हम उनकी बातों को भी अमल नहीं करते। यही कारण है क्योंकि कुछ तो अपनी परेशानियां हैं और कुछ तो अंधविश्वास है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिसके वजह से जो है हम उस शक्ति को पाने में महरूम रह जाते हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास में है वो सारे तुम्हारे से बिछुड़ने वाले चीज हैं। चाहे वो तुम्हारा शरीर हो या तुम्हारे इष्ट कुटुंब परिवार हो या तुम्हारा कोई भी अपना जो है, जो इस भौतिक संसार में तुम इस चरम आंखों से देख रहे हो, इन भौतिक आंखों से देख रहे हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ रहने वाला भी नहीं है, ना तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो महात्मा कहते हैं कि जो तेरे साथ में रहने वाला है, जो तेरे साथ में जाने वाला है, जिससे तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, वो है परमात्मा का सच्चा नाम। परमात्मा का सच्चा नाम तुम जीवन के रहते, अपने जीवन के रहते अगर उस परमात्मा का नाम को तुमने जगा लिया, परमात्मा का नाम में लीन हो गया, परमात्मा के नाम में विलीन हो गया, उनके नाम में जो है सारा कुछ तुमने समर्पण कर दिया, तो इस जीवन के रहते रहते जो है तुम अपने मुकाम में पहुंच जाओगे।
क्योंकि वो नाम के सहारे ही हमारी जीवात्मा उस परम धाम को जा सकती है जहां से ये छोड़ करके आई है। हम आप जिस संसार में रह रहे हैं, जिस धरती में रह रहे हैं, जिस आसमान के नीचे रह रहे हैं, हम इसी को सर्वस्व मान बैठते हैं, इसी को जो है हम अपना समझ बैठते हैं। और ये मन में हमेशा ये होते रहता है कि जो भी सुख सुविधा हमको इस संसार में मिल रहा है यही असली सुख सुविधा है। लेकिन ये हमारे आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा जो है उन्होंने किया, जिन्होंने उस खुदा परमात्मा से, उस सतपुरुष से, उस सतलोक से हमको आपको मांग करके लाया। उन्होंने ऐसे वचन दिए सतपुरुष को कि प्रभु आप जो है जिस प्रकार से अपने घर में, जिस प्रकार से अपने धाम में, जिस प्रकार से अपने लोक में रख रहे हैं, मैं ऐसे ही इनको अपने पास बिल्कुल सुख सुविधा की तरह, बिल्कुल सुख सुविधा के मतलब दे करके मैं रखूंगा, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सतयुग का समय था जब उन्होंने इस धरती पर सारी जीवात्माओं को उतारा, तो सबसे पहले सतयुग का समय था। और सतयुग के समय में किसी प्रकार का किसी भी जीव के ऊपर कोई भी कर्मों का आवरण नहीं था, क्योंकि कर्मों का कोई विधान बना ही नहीं था। यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि इस सृष्टि में, इस धरती में जो परमात्मा ने जो मतलब ये काल के लोग, इस देश के जो धनी हैं, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को बनाया था। बाकी ना तो कीड़े मकोड़ों थे, ना तो पशु पंछी थे, किसी प्रकार का कोई जीव नहीं था, केवल मनुष्य शरीर थे। और मनुष्य शरीर के अंदर में किसी प्रकार का कोई आवरण भी नहीं था, ना कर्मों का कोई विधान था, तो ना तो पाप पुण्य का कोई ये विधान था, क्योंकि सत्य के समय में, सतयुग के समय में केवल सत्य ही था। तो गुरु महाराज कहे कि सतयुग में, सत्य के समय में सारी जीवात्माओं का आंख कान जो है वैसे ही खुला था जैसे वहां पर खुला रहता है। तो ना तो उनसे जो है शब्द का बिछड़ा हुआ, ना तो वो प्रकाश से महरूम हुए, तो जैसे आए वैसे जो है उस शब्द को पकड़ करके जो है वापस चले भी गए। तो जब सारे जीवात्मा यहाँ से जब जाने लगी, तो इनके दिमाग में ये होने लगा कि अगर ये सारी जीवात्माएं वापस चले जाए तो मेरा तो तपस्या जो है विफल हो जाएगा। तो उन्होंने उस रास्ते को ही रोक दिया, रोका तो नहीं लेकिन उस रास्ते में पर्दा डाल दिया। जिस रास्ते से जीवात्मा वापस जाने लगी उस रास्ते में पर्दा डाल दिया, और पर्दे डालने के साथ साथ कर्मों का विधान भी बना दिया। अब कर्मों का विधान बनाया और ऐसा माया का पर्दा डाल दिया हमारे आपके ऊपर कि हम असलियत से महरूम हो गए। और हमारे आपके साथ में जो काल के लोक से जो है जब जीवात्मा नीचे आने लगी, पहले स्थान से जब जीवात्मा नीचे आने लगी, तो हमारे साथ में उन्होंने अपना दूत भी डाल दिया। दूत में सबसे पहला कमांडर जो है हमारे अंदर में जो बैठा मन, जिसके सहारे सारी इंद्रियां काम करती है, ये मन जो है, मन को मिला दिया। और उसके बाद में इसके साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और हमारे शरीर के अंदर में जो 10 इंद्रियां हैं, ये सारे जितने भी हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब को जो है एक साथ में मिला करके, समझा करके, और इस जीवात्मा को इस सृष्टि पर उतारा गया। और उनको सत्य आदेश, सत्य मतलब सत्य जो है, उनको निर्देश मिला कि किसी भी कीमत पर इनको जो है हमारे विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए। इनको किसी भी अपने विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए, ना मेरे विषय में, ना ये अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। इस प्रकार से जीवात्माओं को, सबको जो है भ्रम में डाला गया, सबको जो है महरूम कर दिया गया। और उसके बाद में जो है मन चाहे जो है इनके साथ में व्यवहार किया गया। अभी आप देखिए, इस जीवात्मा का, इस शरीर के द्वारा जो है, जो हम आप कर्म कर रहे हैं रोज प्रतिदिन,
ये हमारा आपका कर्म जमा होते जा रहा है। और उन्होंने कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे तरफ से जो है तुमको पूरी आजादी है और मैंने कर्मों का विधान बना दिया है, कर्मों का विधान बनाया है। अब इस विधान में जो तुम अच्छे बुरे कर्म करोगे उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। और फल करने के लिए हमारी तरफ से पूरी आजादी है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मतलब कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तुम जो कर्म करना चाहते हो कर सकते हो, मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो तुम कर्म करोगे उसका फल का निर्धारित मैं करूंगा। अब इसी जाल में जो है, काल बकाल के जाल में जो है ये जीवात्मा ऐसी फंस गई कि कई हजार कई लाख अरब साल बीत गए, इनको अपने घर का जो है सुधि आए। तो जब हम आप पूरी तरह से घिर गए काल के जाल में और उस रास्ते को ही बिल्कुल दिल दिमाग से उतार दिए, भूल गए और पूरी तरह से चंगुल में फंस गए, तब उस परमात्मा की मौज हुई। वैसे तो जब हम आपको यहाँ पर उतारा गया, भेजा गया, तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने उस सतलोक से जब हमको आपको उतारा गया तो सतपुरुष ने कहा हमारा अंश हमेशा जो है तुम्हारे साथ में रहेगा। उन्होंने कहा मेरा अंश हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा और तुमको समय समय पर मार्गदर्शन करता रहेगा। तो पहले सतयुग के समय में, द्वापर त्रेता के समय में जितने भी संत आए, सभी संत जो है गुप्त संत के रूप में थे। जिस प्रकार से कलयुग में जीवों को जगाने का काम किया गया, वो काम सतयुग द्वापर त्रेता में संत के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में जो है यज्ञ होता था, तप होता था, तपस्या होता था। इस प्रकार का नाम का आधार दे करके जीवों को जगाने का काम संत महात्माओं के द्वारा उस समय में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इस धरती पर जो है देवताओं का अवतार होता था। जैसे द्वापर युग में जो है कृष्ण का अवतार हुआ, त्रेता युग में जो है वही विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए। तो इस प्रकार से धर्म का जब जब लोप होने लगा तब तब देवी देवताओं का अवतार हुआ। इस कलयुग में जो है वो स्वयं यहाँ पर उतर करके आए, क्योंकि उनके अंश तो यहाँ पर हमेशा रहा ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक उस धरती पर, जब तक वहां पर एक भी मेरा अंश रहेगा, वहां पर सत्पुरुष मतलब ये संत का आना जाना जो है लगा रहेगा। लेकिन संत ऐसे हैं जिनको हम आप नहीं पहचान सकते। वो जब तक हमको आपको नहीं पहचानवा दे तब तक आप उनको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सरल वेशभूषा में रहते हैं। उनकी जिंदगी, उनकी रहनी सहनी, उनके बोली विचार, हाव भाव, खान पान बिल्कुल सबसे अलग होता है। और वो इतने सरल होते हैं, इतने सदा जीवन व्यतीत करते हैं कि आपको उनके हुलिया देख करके, उनके व्यवहार देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई संत है, पहुंचा हुआ संत है और ये परमात्मा का भेजा हुआ दूत है। ऐसा जो है आदमी भ्रम हो जाता है। एक बार गुरु महाराज ने अपने दादा गुरु के विषय में सुनाया। जैसे हम लोग आश्रम में सेवा करने के लिए जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो वहां पर जो है, वहां पर भी दादा गुरु के यहाँ भी मतलब छोटा मोटा एक उनका आश्रम था, तो वहां पर भी प्रेमी जो है सेवा करते थे। तो एक दिन घास का दादा गुरु निराई कर रहे थे खेत में और स्वामी जी भी वहीं पर थे। तो एक बहुत बड़ा सेठ जो है, उनको पता चला कि भाई वहां पर जो है चिरौली में एक बहुत बड़े संत हैं और उनके पास जाने से जो है वो ऊपर के भेद बताते हैं, अध्यात्म का मतलब ये बताते हैं। तो ऐसा सोच करके जो है वो वहां पर जो है मिलने के लिए आए। तो महात्मा जो है अंतर्जामी, उन्होंने दादा गुरु से कहा कि भाई देखो, मेरे लिए जो है वो कपड़ा जो है जो मटके के अंदर में डाला हुआ है, उस मटके के अंदर वाला कपड़ा ले आओ, और वो कपड़ा जहाँ तहाँ से मतलब 36 जगह से जो है वो चाहिए। तो लोगों ने बताया कि देखिए वो जो खेत में घास निराई कर रहे हैं वही है। तो वो
वैसे एक टक लगा करके जो है उनको देखते रहे और दूर से ही उनका कपड़ा जो है फटा चिटा दिख रहा था और बिल्कुल सरल वेशभूषा। तो सेठ जी सोचने लगे कि महात्मा जो है इतने मतलब ये है इतना गरीब इतना ये तो मतलब उनको शंका हो गया कि इतने बुरे स्थिति में जो है जो मतलब जगत के मालिक जो परमपिता परमेश्वर का रूप है वो इतना गरीबी हालत में है तो ये हमारा क्या कल्याण करेगा। वो जो है वहां से बिना उससे मिले और बिना उससे कुछ कहे बिना उससे कुछ बातचीत किए जो है वो वहां से वापस चला गया। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये आखिर माजरा क्या है कि वो आया और आपको देखा आपसे मिला भी नहीं आपसे बात भी नहीं किया और वो चला गया। तो स्वामी जी जब उनसे पूछे दादा गुरु से तो दादा गुरु ने बताया कि अरे तुम समझते नहीं हो, ये ऐसे लोग हैं जो संत की वेशभूषा जो है महात्मा की वेशभूषा से जो है मतलब ये शरण में आते हैं। अगर मैं वही ठाट बाट से रहता बढ़िया सिंहासन में बैठे रहता और उसके बाद में इनको दर्शन देने के लिए दे जाते तब जाकर के ये मेरे ये में आते हैं, वो इनको कोई मतलब ये थोड़ी है। तो बाहरी दिखावा जो है संतों का बाहरी दिखावा से आप उनको नहीं समझ पाएंगे। गुरु महाराज ने भी मैंने देखा उनको, मैं तो गुरु महाराज के यहाँ 6-7 साल जो है कंटिन्यू जो है उनके शरण में रहा। कभी भी गुरु महाराज जो है कोई ऐसा बाहरी दिखावा या बाहरी प्रचार या बाहरी कोई ऐसा आडंबर जो है गुरु महाराज ने नहीं किया। जब तक वो जीवित रहे तब तक एक भी मीडिया वालों को अपने प्रचार के लिए अपने आश्रम में नहीं बुलाए। कभी भी ना तो कोई इंटरव्यू कराए ना कोई पत्रकार से ना कोई किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। बहुत सारे ऐसे पंथ वाले हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते वाले हैं जो अपने प्रचार के लिए कहते हैं भाई आज हमारे आश्रम में जो है आंख का जो है शिविर लग रहा है तो हार्ट का शिविर लग रहा है तो इस प्रकार का ये लग रहा है, आपका वहां पर फ्री इलाज किया जाएगा, आपका ये किया जाएगा। इस प्रकार से अपने प्रचार के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लोग इस प्रकार का व्यवस्था करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी इस तरह के चीजों का सहारा नहीं लिया। तो गुरु महाराज गुरु को सत्य को पहचानने के लिए उनके शरण में उनके प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा, उनके प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा। और केवल अगर समर्पण भाव ही अगर आपने जोड़ दिया तो उनकी मौज होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे संत है, ये महात्मा है और इनसे जो है हमारा जीवात्मा का कल्याण होगा। बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जिनको फर्स्ट दर्शन में ही गुरु महाराज के शरण में लोगों ने गया और उनके बाद में जो है गुरु महाराज का वो बिल्कुल जो है प्रकाश रूप जो है लोगों को दिखाई दिया। और ये बात परम सत्य है कि लोगों को कुछ न कुछ गुरु महाराज के शरण में जाने से मिला, तभी जो है धूप गर्मी बरसात और ठंडा गर्मी कुछ भी नहीं देखे। और जब गुरु महाराज की मौज हो जाए, जब गुरु महाराज का आह्वान हो जाए, जब गुरु महाराज का बुलाहट हो जाए तो हम प्रेमी जितने भी हैं बिना कुछ परवाह किए जो है गुरु महाराज का दर्शन के लिए, गुरु महाराज का सत्संग सुनने के लिए हम लोग जो है बेताब रहते हैं। तो ये सब उस परमात्मा की मौज है, उस महात्मा की दया है जो हमारे आप के अंदर में जो है वो विचार उमड़ता था, वो भाव उमड़ता था और वो भाव जो है हमारा सत्संग में आने में उमड़ता है। ये सब उनकी आंतरिक दया है जो हमको बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर में परमात्मा से मिलने का या उनके मतलब उनके दर्शन का जब तक आपके अंदर में भावना जागृत नहीं होगा, लालसा जागृत नहीं होगा, तब तक जो है उस परमात्मा की दया भी नहीं होती। जब आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो आपके तरफ 10 कदम बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमारा रुझान जो है, हमारी इच्छा जो है, हमारी श्रद्धा जो है वो सदगुरु के प्रति हमेशा एक जैसा होनी चाहिए। और अगर आप हमेशा एक जैसा बना के रखते हो, क्योंकि वो जान रहा है कि हम आपके पास में हमारे आपके चारों तरफ माया ही माया है, हर
चीज जो है माया से लिप्त है। ये सारा संसार माया का जाल है, माया का पूरा ये माया का जाल बुना हुआ है। और वो ये देखते रहता है कि मेरा इस माया के जाल में कौन जीव फंसता है और कौन जीव जो है इस माया के जाल से निकलता है। ऐ प्रेमियों, महात्माओं ने कहा कि अगर तुम अपने जीवन में, अपने जीवन जीते जी जीवन में अगर तुमने परमात्मा का सुमिरन करना सीख लिया, परमात्मा को याद करना सीख लिया, परमात्मा का भजन करना सीख लिया, तो ये मन का स्वभाव जो है, जैसा तुम मन का स्वभाव बनाओगे उसी तरह से जो है अब जीवन के अंत तक जो है वैसे ही बना रहता है। और जब तुम सुमिरन का आदत बना करके रखोगे तो अंतिम समय में भी तुम्हारा मन जो है सुमिरन में लगेगा। और जब अंतिम समय में, जब जाने का अंतिम समय में, जब इस जीवन की लीला समाप्त होने का अवस्था आता है, उस समय जब तुम परमात्मा को याद करते हो, सदगुरु को याद करते हो, तो सदगुरु चाहे जहां भी हो, सदगुरु जो है आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि सदगुरु का यह वचन है कि जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हें मदद करूंगा। और उसके बाद में जो है तुम्हारी जीवात्मा नरक और 84 में नहीं जाएगा। क्योंकि जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुमको मिलूंगा। और जब सदगुरु मिल जाए, जब उस परमात्मा का स्वरूप ही मिल जाए, वो परमात्मा ही मिल जाए, तो फिर आपको यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं। क्योंकि सदगुरु के आगे जितने भी हैं, ये जितने भी काल, ये ब्रह्म, पार ब्रह्म और ये जितने भी हैं, सदगुरु के आगे जो है सभी ऐसे नतमस्तक रहते हैं। उनके आगे जो है सभी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और जो जीवात्मा इस लोक से अपने लोक में जाती है, उनका भी जो है भारी सत्कार होता है, भारी सम्मान होता है, भारी स्वागत होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम अपने आप को कभी ये कमजोर मत समझना कि मैं गरीब हूं या मैं अमीर हूं या मैं रोगी हूं या मैं स्वस्थ हूं तो मेरे से जो है ये काम नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम्हें निमित्त मात्र जो है खड़ा रहना है। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम निमित्त मात्र भी कर रहे हो, जीवन भर जो है तुम्हारा ध्यान भजन नहीं बना, इसकी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने गुरु के वचन का पालन किया, गुरु का वचन का पालन का मतलब यह है, स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर तुम बहुत सुंदर तुम दिखते भी हो या बहुत सुंदर तुम गीत भी गाते हो, बहुत सुंदर तुमने प्रार्थना भी गाते हो, बहुत दौलत भी कमा लिए हो, बहुत अच्छे मकान भी बना लिए हो, सब कुछ कर लिए हो, लेकिन जब तक तुम गुरु का आदेश का पालन नहीं करोगे तब तक तुम्हें गुरु का दया नहीं मिलेगी। तो गुरु का आदेश का पालन क्या है? स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे पास में 24 घंटे का समय है। ये गुरु का आदेश है कि 24 घंटे में तुम 2 घंटा जो है तुम मुझे दे दो। अब ये 2 घंटा अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं उस 2 घंटे को तुम्हारे परमात्मा में जोड़ दूंगा, तुम्हारे परमात्मा में जोड़ दूंगा। और जब तुम्हारे अंतिम समय आएगा तो वही परमात्मा के हिसाब से जो है तुम्हारा रास्ता जो है खुलेगा और उस रास्ते से जो है तुम अपने घर जाओगे। सदा याद करते रहोगे तो मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा, सदा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और अंतिम समय में भी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो कहे कि गुरु का वचन जो है कभी झूठा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आता है। एक यूपी का एक घटना का दृष्टांत है। एक प्रेमी जो है ऐसे मतलब रात में सोए और उसके बाद में जो है सुबह करीब 4 बजे उनको नींद में ही जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पति को जो है गुरु महाराज लेने के लिए आए हैं, हमारे घर में गुरु महाराज पधारे। वो स्वप्न अवस्था था या ध्यान अवस्था था या फिर अपने दिव्य दृष्टि से वो देख रहा था, ये तो गुरु महाराज जाने। लेकिन दृष्टांत ये आया कि वो जो है देखा कि हमारा पति को जो है गुरु महाराज, मैंने मेरे घर में गुरु महाराज आए और बड़े ही मैंने उनका स्वागत किया और उसके बाद में जब जाने लगे तो मेरे पति देव को भी साथ में लेते गए। ये सारा दृश्य जो है वो निद्रा अवस्था में ही देखा। लेकिन जो निद्रा अवस्था में देखा वो
वास्तव में हकीकत था, वो गलत नहीं था, जो देखा वो सही था। सुबह हुआ जब ध्यान भजन से उठी और उसके बाद में अपने पति के मतलब उनका पूजा करने का अलग रूम था और उसके बाद में जो है उनका सोने का अलग ये था, तो ये सब देखी। उसके बाद में जो है उठी और पूजा में बैठ गई। पूजा के बाद जब अपने पति को उठाने के लिए गए तो देखती है कि वो पति जो है उनका काम तमाम हो गया, वो शरीर छोड़ के चले गए। अच्छा, जाने से पहले जो है उन्होंने कहा भी कि देखो तुम गुरु महाराज के रास्ते को मत छोड़ना, गुरु महाराज के नाम को मत छोड़ना, मैं गुरु महाराज के साथ में जा रहा हूँ, तुम ऐसे ही नाम का सुमिरन करते रहना, भजन करते रहना, तुमको भी गुरु महाराज लेने। लेकिन जो है इस बात पर वो सारा कुछ देखी, सारा कुछ ये हुआ, लेकिन उसको इस बात पर ये नहीं हुआ कि वो सोची कि मैं हो सकता है मैं सपना देखूं। तो स्वप्न के हिसाब से जो है वो अपने पति को देखने के तक भी नहीं गई, अपना पूजा पाठ की। उसके बाद में पूजा पाठ खत्म होने के बाद जब वो गई तो देखती है कि वो इस दुनिया से चले गए। तो इस प्रकार का मौत जो है, इस प्रकार का बिछड़ाव जो है, ये बड़ा ही मतलब शुभ और बड़ा ही मतलब ये है कि वैसे तो इस सृष्टि के विधान के अनुसार चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, आप कुछ भी ना करें, तब भी जो है आपको ये शरीर छोड़ना है, क्योंकि इस संसार का रीति है, इस संसार का विधान है जो अटल है। तो कहते हैं कि जो हमारे अपने जीवन में रहते, जो मेरा भजन करता है, मेरा सुमिरन करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ और उसके बाद में उसकी यात्रा जो है मैं सरल कर देता हूँ, वो नर्क 84 में नहीं जाता। नर्क 84 में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीता जगता नाम को, उस परमात्मा का नाम को, उस परमात्मा का नाम को जिन्होंने मतलब जो जगाया हुआ नाम है, जिसमें शक्ति भरा हुआ है, जो जागृत नाम है, उस नाम को जो है जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से आपकी रुकावट नहीं बन सकती। क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि ये नाम रूपी जहाज जो मैं जीवात्मा को ले जाने के लिए लाया हूँ, इसमें जो भी सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार निश्चित है, उसमें एक रत्ती भी कोई शंका का कोई जगह नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि इस नाम रूपी जहाज में जो सवार हो गया, उसमें एक रत्ती भी कोई भी चिंता या कोई भी शंका का कोई जगह नहीं है। जो इस नाम में सवार हो गया उसका बेड़ा पार निश्चित है। अंतिम समय में भी अगर तुमने मेरे नाम का जाप किया, तुमने जय गुरुदेव नाम का जाप किया, तो मैं तुम्हारे सामने में प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने मिलूंगा, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी इस जीवात्मा को नरक 84 से बचा लूंगा। उन्होंने वचन दिया और कहा भी कि हम आए उसी धाम से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको वहां तक पहुंचाना मात्र हमारा एक काम, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। कितनी बार स्वामी जी ने कहा कि अरे बच्चा, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं यहाँ संसार बसाने के लिए नहीं आया हूँ, ना घर बसाने के लिए, ना कुटुंब कबीला बसाने के लिए, ना कोई काम के लिए आया हूँ। मेरा इस संसार से कोई लगाव नहीं है। मैं इस संसार में, मेरा मन का एक रत्ती भी कोई आसक्ति नहीं है, ना इस संसार को छोड़ने का मुझे कोई दुख है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये संसार मेरा नहीं है और इस संसार में जो भी चीज हमने व्यवस्था किया ये सब इनका है, यहाँ का है और यहाँ ही हमको छोड़ करके जाना है। इसीलिए मैं इन चीजों पर कभी भी आसक्ति नहीं बनाया और मैं संसारी नहीं हूँ, मैं संपूर्ण रूप से मैं सन्यासी हूँ और मुझे इस संसार की कोई चिंता नहीं, कोई मोह माया नहीं। इसीलिए मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि मैं ये सारा कुछ छोड़ करके जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा इस शरीर, संसार को छोड़ करके। इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा तो मैं तुम्हें कैसे कहूंगा कि तुम इस संसार में रहोगे और तुमने जो बनाया है, तुमने जो ये किया है वो तुम्हारे साथ में रहे। इसलिए हमको आपको इस जीवन के रहते ये सोचना है, ये जानना है कि हमारा साथ
लोक और परलोक में कौन सा ऐसा कर्म जो है जो साथ जाने वाला है, कौन सी ऐसी दौलत है जो साथ जाने वाला है। अगर आप उसको अगर आप अपने जीवन के रहते धारण कर लेते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को अगर आप कमा लेते हैं, तो उसी धन के सहारे जो है हमारा इस जीवन की नैया पार हो जाएगी। अगर आपने उस रास्ता को नहीं ढूंढा, नहीं ये किया, तो फिर जो है अंतिम समय में जो है ये बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है। क्योंकि देखिए इस पूरे मानव जीवन का अगर देखा जाए तो महात्माओं ने 4 हिस्से में जो है इसको बांटा है। आपकी पूरी जीवन को जो है 4 हिस्से में बांटा गया। पहला जो है वो बाल्य अवस्था आता है, दूसरा किशोर अवस्था आता है, तीसरा जो है जवानी अवस्था आता है, और चौथा जो है बुढ़ापे अवस्था। अब इसमें से किशोर अवस्था और बाल्य अवस्था ये तो खेलने कूदने में ही चला जाता है। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई बोध नहीं होता, ना किसी प्रकार का कोई टेंशन होता, ना किसी चीज को पाने की कोई लालसा होती। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का ये होता है, लेकिन बाकी और चीजों का कोई भी जो है टेंशन नहीं रहता है। रही बात जवानी का, तो जब हम पढ़ाई लिखाई खत्म कर देते हैं और पारिवारिक बंधन में बंध जाते हैं, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, तो एक चिंता रह जाती है कि या तो मैं 2 पैसे अर्जन करूं, रुपया पैसा कमाऊं, कहीं नौकरी चाकरी करूं या कोई बिजनेस पैसा करूं। ये सारे चीजों को ढूंढने में, खोजने में जो है हमारी अवस्था जो है, घर गृहस्थी को बसाने में हमारी अवस्था 40-50 साल जो है वैसे ही बीत जाता है। और इस 40-50 साल के बाद जब हमारी अवस्था 50 के पार हो जाती है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे जो है धोखा देने लगता है। धोखा इस प्रकार से देता है कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कभी शुगर बढ़ गया, तो कभी गठिया का शिकायत हो गया, तो कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। इस प्रकार से हम अपने ही कष्ट से जो है इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी जो है अच्छा विचार हमारे दिल दिमाग में नहीं आता। भगवान को याद करने का मतलब सोच भी नहीं सकते। हमेशा जो है परेशानी, हमेशा जो है दिल दिमाग में यही आता है कि मेरा ये बीमारी कैसे जाए, मेरा ये मुसीबत कैसे जाए, मेरा बेटा को नौकरी कैसे लगे, मेरा बहू को, मतलब इस प्रकार से तमाम प्रकार की भावनाएं जो है इतना मतलब ये हो जाता है कि वहां पर कोई जगह ही नहीं बच जाता है भक्ति का। तो गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति करने के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा समय, कोई बिल्कुल इत्मीनान या बिल्कुल ऐसा खाली समय तुमको जीवन में कभी भी मिलने वाला नहीं है। तुमको इसी जीवन में, इसी समय में, दुख सुख दुख में और सब कुछ करते हुए, संसारिक काम को करते हुए, संसारिक जीवन को जीते हुए तुमको अपना काम करना है। अपने जीवात्मा के लिए तुमको समय निकालना है, क्योंकि अलग से तुमको समय कभी नहीं मिलने वाला है। इस बात को तुम भूल जाओ कि कभी तुमको समय मिलने वाला है। भक्ति आप ऐसे करो कि जैसे 32 दांत के बीच में जो है जीव हमेशा जो है सुरक्षित रहता है, अपने आप को बचाव रखता है, उसी प्रकार हमको सारे सुख दुख के बीच में रहते हुए, सारे चीज को समझते हुए, अपने इष्ट कुटुंब परिवार को संभालते हुए, आस पड़ोस में जो है रहते हुए हमको जो है इस जीवात्मा के लिए समय निकालना है। प्रेमियों, हम जब से आए तब से जो है हमारी यात्रा चल ही रही है, और इस 84 लाख योनि में हमारी यात्रा कभी भी आपका समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन महात्माओं ने कहा कि अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा यात्रा इस मनुष्य शरीर के द्वारा रुक सकता है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में वो रास्ता है जिस रास्ते से तुम अपने इस चक्रव्यूह से, इस मतलब यात्रा से जो है तुम हमेशा के लिए जो है आजाद हो जाओगे, निकल जाओगे। जब तुम अपने घर में चल जाओगे जो अजर अमर अस्थाई है, जहाँ न कभी रात होता, न कभी दिन होता, न कभी रोग, न कोई व्याधि, न कोई भूख, न कोई प्यास, किसी प्रकार का वहां पर कोई भी आधा व्याधा कुछ भी नहीं है। वहां पर सारी जीवात्माएं जो है हमेशा आनंद विभोर रहती है। वहां पर ना तो आपको बिजली की जरूरत है, ना मोमबत्ती तेल बत्ती किसी का भी नहीं, क्योंकि वहां पर हमेशा प्रकाश इसलिए होता है
कि वहां पर जितने भी जीवात्माएं हैं सभी प्रकाश रूप है, क्योंकि हम भी हमारे अंदर में जो आपके हमारे जितने भी जीव हैं सबके अंदर में जो जीवात्मा है वो प्रकाश का ही रूप है। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है, हमारे शरीर के रोम रोम में जो है उस जीवात्मा का प्रकाश फैला हुआ है, और जहां से उस प्रकाश का सिमटा होता है वहां से हमारा ये शरीर जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, वो काम नहीं करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लकवा मार दिया। और जब जीवात्मा का सिमटा होता है तो जो साधक है, जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि सबसे पहले जो है हमारा इस जीवात्मा का प्रकाश का सिमटाव हमारा निचले तलवे से होता है, और यहाँ से जो है हमारा धीरे 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 जो है हमारा शरीर जो है शून्य होता चला जाता है। और ये जब प्रकाश का सिमटा होने लगता है तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर में कोई चीज से जो है, कोई चीज को हमारे शरीर के अंदर से खींचा जा रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमको कोई पकड़ के उठा रहा है। इस प्रकार का जो है आभास होता है जब आप भजन में बैठोगे, और उसके बाद में इस शब्द के साथ जीवात्मा का तालमेल बन जाता है, उस शब्द को पकड़ करके जीवात्मा जो है लीन हो जाती है, तो ये सारा शरीर का अंदर का प्रकाश जो है सिमटने लग जाता है। तो ये तो साधना की बात है। मृत्यु के समय में भी यही क्रिया होता है। मृत्यु के समय में भी इस जीवात्मा को जब यहाँ से निकलने का समय आता है तो धीरे 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 जो है प्रकाश का सिमटा होने लगता है, और जब प्रकाश का सिमटा होने लगता है तो ये सारा शरीर जो है धीरे धीरे शून्य अवस्था में आने लगता है। तो आप देखेंगे कि जब आदमी का मरने की अवस्था आता है तो उसका जो है बोलना चलना और सारा चीज जो है वो बंद हो जाता है। कहते हैं कि जब जमराज जब आपके सामने में आके खड़ा हो जाता है तो इस शरीर के अंदर में जो खून है वो पानी हो जाता है, और इतनी घबराहट हो जाती है कि ये जीवात्मा जो है थर थर कांपने लगती है। इतनी कांपती है कि जिसका कोई मतलब बखान नहीं किया जा सकता। उसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरण दुसे दुख होई। जन्मने और मरने की पीड़ा इतनी विकराल है, इतना भयानक है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रेमियों, अगर आपने भजन किया, उस नाम को अपने जीवन में उतारा, उस नाम की डोर को आपने पकड़ लिया, तो उस नाम के सहारे जब आपका जब समय आएगा तो वो जमराज जो है आपके उस शक्ति को देख कर, उस नाम का प्रताप को देख करके आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाएगा। आपके सामने में आकर के हाथ जोड़ करके आपसे विनती करेगा कि प्रभु मालिक, आपको जो है अब यहाँ से हमारे सृष्टि के नियम के अनुसार आपको ये मकान जो है छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो वो जो है आपके पास आकर के प्रार्थना विनती करेगा। और इतना ही नहीं, उस समय में गुरु महाराज भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, और गुरु महाराज कहेंगे कि भाई ये हमारा जीव है, इसने हमारे से नाम लिया है, और इसने मेरा नाम को, मेरा दिया हुआ नाम का इसने जाप किया है, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। ये है कि अगर इन्होंने आपके देश का कोई कर्जा रखा है, कोई कर्म कर्जा रखा है, तो ठीक है, इसका हिसाब जो है आप अपना कर लीजिए, लेकिन ये हमारे साथ में जाएगा, ये नरक 84 में नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज साथ में जाकर के, जैसे अगर आप इस संसारिक जीवन में कोई वकील, कोई केस मुकदमा होता है तो आप उसके लिए आप अपना वकील ही करते हैं, तो वकील जो है आपके तरफ से जाके बहस करता है और सही चीज को जो है सामने सबूत खड़ा करके और उसके बाद में आपको बेगुनाह करार देता है। उसी प्रकार से संत महात्मा जो है इस जीवात्मा के लिए वकालत करते हैं, और उसके बाद में हमारा कर्मों का जितना भी लेखा जोखा है, सारे लेखा जोखा को बिल्कुल जीरो अवस्था में ला करके बिल्कुल खारिज करके, और उसके बाद में इस जीवात्मा को वहां से जो है अपने मुकाम में ले जाते हैं, उस घर में पहुंचा देते हैं जहां ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। वहां पर जो है ना तो इस जीवात्मा को कोई स्त्री रूप है और ना ही इस जीवात्मा को कोई पुरुष रूप है। इस
जीवात्मा का पुरुष और स्त्री और पुरुष का लिंग जो है ये नीचे के लोगों से जो है इस सृष्टि का मतलब हमेशा मतलब बैलेंस बना रहे, संचालित होता रहे और इस सृष्टि में जीवों का आगमन होता रहे और इस 84 का चक्र चलता रहे, इसके चलते जो है काल भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना की। और इस रचना में जो है सारे जीव को जो है उलझा के रख दिया, फंसा के रख दिया। और पता नहीं हम आप कितने बार जन्म लिए, कितने बार हमारे बाल बच्चे आपसे हमसे बिछड़े, कितने बार हम माँ बने, कितने बार हम बाप बने, कितने बार भाई बने, कितने बार बंधु बने, कितने बार बने जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और ऐसे ही बनते चले गए और इस कर्म के बंधन में बनते चले गए। और जब तक कर्मों का बंधन से हम आजाद नहीं होंगे तब तक हमारी ये जीवन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, आए दिन जो तुम कर्म करते हो उसमें से कोई सा भी ऐसा कर्म नहीं है जिस कर्म के द्वारा तुम अपने घर जा सकते हो। इसलिए जो है तुम हमारी बात को मान लो और तुम अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐ प्रेमियों, जब हम आप गुरु महाराज के शरण में गए तो स्वामी जी ने सबसे पहले आपसे ये कहा कि बच्चा, अगर तुम जाने अनजाने में या कोई लोभ में किसी भी वजह से अगर तुम मांस मदिरे का सेवन करते हो और अगर तुम कोई गलत काम करते हो, ठग फसवरी का काम करते हो, धोखाधड़ी का काम करते हो, जीव हत्या का काम करते हो, तो ये सारे पाप कर्म को तुम आज के बाद तौबा कर दो। प्रेमियों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि ये जो कर्म है इसका अदला बदला जो है हमको देना पड़ता है। और यही कर्म जो है, जो क्रियावान कर्म जो हम करते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो है रोज करते हैं, यही अच्छे बुरे कर्म जो है संचित कर्म के रूप में जो है रोज जमा होते रहता है। और यही संचित कर्म जो है बहुत बड़ा रूप ले लेता है, पहाड़ का रूप ले लेता है। जैसे आप अगर मान लीजिए रोज अपनी कमाई से अगर आप 10, 20, 50 रुपया अपने सेविंग अकाउंट में डालते जाते हैं तो एक दिन जो है 10 साल, 20 साल, 50 साल बीतने पर जो है बहुत बड़ा रकम में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आए दिन जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म जो कर रहे हैं, इन कर्मों का पहाड़ जैसे जो है वो मतलब अंबार मतलब पहाड़ बन गया है। और उस कर्म को काटने के लिए मतलब उस कर्म को काटने के लिए हमारा आपका प्रारब्ध बना दिया गया। अब इस प्रारब्ध कर्म के वजह से हमको बार बार जो है जन्म लेना पड़ेगा और बार बार उस कर्म को जो है उस कर्म का फल को हमको भोगना पड़ेगा। जो कर्म हमने इस मनुष्य शरीर से किया, उस मनुष्य शरीर इस कर्म को बार बार जो है हमको काटना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य शरीर के अलावे चाहे जो भी शरीर है, देवी देवता का शरीर है या पशु पंछी का शरीर है, कीड़े मकोड़ा का शरीर है, किसी भी शरीर में आप कोई सा भी कर्म करेंगे उसका आवरण हमारी जीवात्मा के ऊपर में नहीं लगेगा। लेकिन इस मनुष्य शरीर के द्वारा अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो इसका कर्म निश्चित रूप से जो है, इसका आवरण निश्चित रूप से इस जीवात्मा के ऊपर में लगता है। अब ये कर्मों का आवरण इतना लग गया, इतना गंदगी लग गया, जिसके वजह से ना तो हम उस प्रकाश को देख पा रहे हैं और ना ही उस दिव्य अलौकिक आवाज को सुन पा रहे हैं जो 24 घंटा हमारे अंदर में घंटा शब्द का नाद जो है 24 घंटा हो रहा है। एक सेकंड भी जो है वो बंद नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि अगर एक पल भी अगर ये आवाज बंद हो जाए तो ये सारा सृष्टि जो है भूसे की तरह भुरभुरा जाएगा और सारा सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा सृष्टि शब्द पर टिका हुआ है। और इसी शब्द को पकड़ करके, इसी शब्द की धार को पकड़ करके तुमको अपना घर जाना है। अब अगर तुमने जो है इस शब्द को पकड़ लिया, उस धार को समझ गया, उस धार को पकड़ लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कि इस कलयुग में जो है वो रास्ता बिल्कुल सुलभ कर दिया गया है, वो रास्ता जो है बिल्कुल आसान कर दिया है, जिस रास्ते से जो है ये जीवात्मा अपने घर जाएगी। तो हमको आपको जो है उस रास्ते पर चलना है, हमको आपको जो है उस रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते से हम आप अपना घर जाएंगे। ऐ प्रेमियों,
कहते हैं कि जो समय आपके साथ में है, जो समय आपके सामने में है, अगर मान लीजिए आपको भूख लगा है और आपके सामने में भोजन रखा हुआ है, तो बुद्धिमानी यही है कि आप उस भोजन को ग्रहण कर लें। ये मत आप सोचे कि हो सकता है इससे भी अच्छा भोजन मिले, इससे भी स्वादिष्ट भोजन मिले। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भोजन आपके सामने में रखा हुआ है, अगर आप उसको अगर ग्रहण कर लेते हैं, उसको अगर आप सेवन कर लेते हैं, उसको आप खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भूख जो है मिट जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो नाम का आधार जो है, जो बेस जो है, आपको लगा दिया गया है, सीढ़ी लगा दिया गया है अपने घर जाने के लिए। अगर उस सीढ़ी पर तुम नहीं चढ़ते हो, उस जहाज पर तुम सवार नहीं होते हो, और वो जहाज अगर निकल जाएगी तो फिर तुम्हारे पश्चाताप के अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का ट्रेन का समय अगर 10 बजे का समय है, तो हमको 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा। और अगर नहीं पहुंचे तो वो ट्रेन तो निकल जाएगी, क्योंकि उसका जाने का वो उसका निश्चित है कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, इतने बजे इस स्टेशन को क्रॉस करना है, वो उसका निश्चित है। उसी तरह से हमारा आपका भी निश्चित है कि किसी को 60 बरस रहना है, किसी को 50 बरस रहना है, किसी को 40 बरस रहना है, किसी को 10 बरस, किसी को 20 बरस। ये सारे जो है उम्र जो है हमारे कर्मों के हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि जैसे जैसे हमारे कर्म हैं उसी हिसाब से हमारी आयु भी मिलती है, उसी हिसाब से हम इस संसार में रहते भी हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इस शरीर के रहते अगर तुमने इस काम को कर लिया, अपने जीवात्मा को जगा लिया, तो तुम्हारा ये मनोज जीवन जो है सफल हो जाएगा। और अगर तुमने उस नाम को नहीं पकड़ पाया, नाम को अगर नहीं ढूंढ पाया, नाम पर सवार नहीं हो पाया, तो कई जन्म बीत जाएंगे, तुम इस संसार से नहीं जा पाओगे। क्योंकि एक ही रास्ता है घर जाने का। कहते प्रेम गलियाती सांकरी तामे दौना समय। वो प्रेम का रास्ता जो है, अगर आपने उस गुरु के नाम पर, उस शब्द के साथ में जो है अगर आपने प्रेम कर लिया, उसके साथ में आपने मिलाप कर लिया, उसके साथ में आपने गठबंधन कर लिया, तो फिर जो है वो बंधन इतना मजबूत होता है, सदगुरु का बंधन इतना मजबूत होता है कि उस बंधन के उस गांठ से जो है आपकी जो है आपका जो है मतलब यात्रा जो है आपका सरल हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, ये जो नाम का आपको आधार मिल रहा है, ये गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम 1000 वर्ष तक जो है जीवों को यहाँ से ढोने का काम करेगी। इस कलयुग में ये जागृत नाम है और परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ ये नाम है। उस परमात्मा का लाखों करोड़ों नाम, और उस नाम में से एक नाम जो है ये जय गुरुदेव नाम है। और इस नाम को जो है जो भी प्राणी इस नाम को लेगा, उसके कई जन्मों का जो है पाप वैसे ही मिट जाएगा। जैसे आपका जो है, जैसे रात में जो है तारे दिखते हैं आसमान में, और जैसे ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, सूरज उगता है, प्रकाश खिलता है और सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है, सारे तारे जो है लुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये घाट है, 10वां द्वार है, जहाँ पर शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, दीप्त दृष्टि है, जब ये दीप्त दृष्टि निकल खुल जाता है, यहाँ का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तो हमारे अंदर में जितने भी अंधकार है, जितने भी शंका संकोच, जितने भी बुराइयां हैं, ये सारे जो है ऑटोमेटिक जल करके भस्म हो जाता है। सारे शंका का समाधान हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि चित्त जितने भी जो है ये मन के जो साथी है, ये वैसे ही तारे के तरह लुप्त हो जाते हैं, जैसे अंधेरे में दिखते हैं और सूरज के उगते ही समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा जब ये दिव्य दृष्टि खुलता है गुरु की दया से, उस नाम के आधार से, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है इसको कि उग्रहे विमल विमोचन ही के, मीट ही दोष दुख भाव रजनी के, और सूझ ही रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट भयो जो जय खाने। जैसे ही हमारा ये दिव्य दृष्टि खुलता है, ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि इस दृष्टि
कलयुग में बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए तुम्हें एक पैर में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें जंगल झाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए जो है तुमको कोई जप तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई तुमको वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। तुम जिस तरह से अपने घर गृहस्थी में रहते हो, जिस संस्कार में रहते हो, उसी संस्कार में, उसी वेशभूषा में, उसी स्वरूप में जो है तुम इस जगह पर उस नाम को प्रकट कर सकते हो। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उग्रही विमल विमोचन ही के, मीट ही दोष दुख भौरजने के, और सूझ ही रामचरित मन माने, गुप्त प्रकट भय जो जय खाली। कहा कि जैसे ही आपका ये दिव्य दृष्टि खुलेगा, वैसे जो है आपको सबसे पहले किनका दर्शन होगा? तो कहे सूझ ही रामचरित मन माने, वो राम जिन्होंने ये सारे सृष्टि की रचना किया, वो राम का दर्शन जो है आपको हो जाएगा। तो कहते हैं कि उनके दर्शन होते के साथ में ये प्रकाश के खिलते ही ये काम क्रोध लोभ मोह जितने भी हैं, ये सारे जो है जल करके नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं, और सभी जो है जीवात्मा के सामने से बिल्कुल हट जाते हैं, और ये जीवात्मा जो है शक्तिशाली हो जाता है। तो कहते हैं जब इनके अंदर का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तो फिर मन भी जो है इसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर जीवात्मा जैसे चाहेंगे, जीवात्मा जैसा चाहेगी, वैसे जो है सारी इंद्रियां इनका जो है इन इशारे पर काम करेगा। तो ये भक्ति की चरम सीमा है। अगर आपके अंदर में ऐसा अगर रिएक्शन होता है, ऐसा अगर परिवर्तन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका यात्रा जो है सफल हो गया, आपका ये मनोजीवन पाना सफल हो गया। और जीते जी अगर आपने उस रास्ता को तय कर लिया, तो अंतिम समय में आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज ने यह वरदान दिया है, हमको आपको आशीर्वाद दिया है। जिन्होंने नाम दान लिया उसके लिए तो है ही, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि कोई संसारी व्यक्ति भी, संसारी जीव भी जिन्होंने हमसे नामदान नहीं लिया या इस जय गुरुदेव नाम का ये नहीं किया, अंतिम समय में भी अगर शाकाहारी जीवन अगर व्यतीत करता है और अंतिम समय में अगर एक पल के लिए भी जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करता है, तो उसका भी संभाल हो जाएगा। ये गुरु महाराज के वचन है। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से ये शब्द कहा कि अगर तुमने सारे जीवन जो है तुमने पाप कर्म किए, सारे जीवन जो है तुमने उल्टे सीधे कर्म किए, और अंतिम समय में भी अगर तुमने शाकाहारी जीवन को जो है धारण किया, और अंतिम समय में भी सांस छोड़ने के समय में भी, ये शरीर छूटने के समय में भी अगर तुमने इस नाम का उच्चारण किया, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रेमियों, महापुरुष की वाणी जो होता है पत्थर में लिखे लकीर के जैसे अमिट होता है। चाहे अंड पिंड ब्राह्मण इधर से उधर हो जाए, सूरज जो है पूरब को छोड़ के पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, लेकिन महात्माओं की वाणी जो है वो इधर से उधर नहीं हो सकता। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष गुरु महाराज के मुख से कही भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से एक भी शब्द नहीं बता रहा हूँ। जो भी बात है सब गुरु महाराज की बात है। स्वामी जी ने कहा कि जो जीव, लेकिन देखिए हमारा दुर्भाग्य, हम आप अगर जीवन में इस शरीर के रहते अगर उस नाम को सुमिरन करने का आदत नहीं बनाया, पूजा पाठ करने का आदत नहीं बनाया, सांसारिक माया मोह में बंधे रहे, सांसारिक लोभ में जो है बंधे रहे और संसार के चीजों को बटोरने में लगे रहे, तो अंतिम समय में भी हमारा मन वहां पर धोखा देगा। अंतिम समय में भी हमारी याद, हमारी कल्पना, हमारी मतलब भावना जो है उसी में जो है सिमट करके रह जाएगा। तो भगवान जो है आपके सामने में आके खड़े हो जाते हैं, वो देखता है कि कहीं कम से कम गलती से धोखे से इस समय भी तो ये नाम ले, लेकिन मेरा मन इतना धोखाबाज है कि उस समय में भी संसार के चीजों का ही सुमिरन करवाता है। तो महात्मा कहते हैं कि उस समय में अगर तुमने जिस चीज का आस लगाया, तो कहते हैं जहां आशा वहां बस। अगर तुमने इस संसार की आशा लगा रखी, तुमने अपने घर संसार के धन संपत्ति का आशा रखा, सोने चांदी जेवर का आशा रखा, तो फिर तुमको उसी में जो है तुमको
बांस मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने सोने चांदी रुपए पैसे धन दौलत पर अगर तुमने आसक्ति बना करके रखा, अंतिम समय में तुम्हें अगर भगवान का नाम याद नहीं किया तो फिर जो है तुमको सर्प की जोनी मिल जाएगी और सर्प की जोनी में जो है जाकर के और फिर तुम जो है अपने धन दौलत का पहरा देते रहो। इस प्रकार से जो है गुरु महाराज ने कहा तो अगर अंतिम समय में भी अगर तुमने जाने के समय में भी अगर इस संसार को से विमुख होकर के इस संसार का माया मोह को छोड़ करके और तुमने अगर परमात्मा को सुमिरन किया, उस नाम को सुमिरन किया तो तुम्हारा काम जो है हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि अगर शाकाहारी रहते हुए तुमने इस जय गुरुदेव नाम का उच्चारण कर लिया तो तुम्हारी संभाल हो जाएगी। अगर इस जन्म में तुम्हारा अगर मोक्ष मुक्ति नहीं हुआ, तुम इस जन्म में अगर तुम घर नहीं पहुंचे तो कहे तुमको फिर ऐसे परिवार में तुमको जन्म दे दिया जाएगा जिस परिवार में तुमको भजन के अलावे और कुछ भी तुमको नहीं सुझेगा। ऐसी व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा और भजन करके जो है तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, जिस प्रकार से एक बंसी वाला जो होता है, बंसी आप देखते हो, जो लोग गांव देहात में देखे होंगे, बंसी में क्या होता है कि इस प्रकार का लोहे का एक ये होता है, ये ऐसे लगा करके और उसमें जो है कोई कीड़ा मकोड़ा या मांस का लोथड़ा ऐसे फंसा करके और उसके बाद में जो है धोखे से मछली को फंसाते हैं, उसी को बंसी कहा जाता है। तो बंसी वाला जब ऐसे पानी में फेंकता है नदी में या तालाब में तो वो मांस को जो है देख करके मछली जो है धोखे से खा जाता है, उसके गलफड़े में जो है वो बंसी फंस जाता है। अब वो चाह करके भी जो है उस बंसी से बाहर नहीं निकलता, भागने का कोशिश करता है, लेकिन लाख प्रयास करते हुए भी जो है वो भाग नहीं पाता और बंसी वाला जो है उसको लपेट करके अपने झोली में जो है वो रख लेता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने एक बार तुम मेरे शरण में आ गया, इस नाम को जो है तुमने धारण कर लिया, मेरे से नामदान ले लिया, मैंने तुमको नामदान दिया और अब तुमने भूल चूक किया, जीवन में नाम का जाप भी नहीं किया, सुमिरन भी नहीं किया, ध्यान भजन भी नहीं किया, तब भी मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि तब भी जो है तुम्हारा मतलब तब भी तुम छूटने वाले नहीं हो और तुमको मैं जब तक तुम्हारी जीवात्मा का मैं कल्याण न कर दूं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा का मैं मतलब उद्धार न कर दूं, तब तक तुम्हारा मेरा संबंध छूट नहीं सकेगा। गुरु का रिश्ता जो है जन्मों जन्मों का होता है। हमारा आपका रिश्ता जो है, जो बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ये हमारे कर्मों के अनुसार एक दूसरे से रिश्ते बनते हैं। हमारा आपका लेना देना जब तक का है तब तक जो है ये रिश्ता जो है रहता है, उसके बाद लेना देना खत्म हो जाता है तो आप कहाँ मैं कहाँ कोई मतलब नहीं होता है। एक जन्म का रिश्ता दूसरे जन्म में जो है जुड़ता भी है तो उसका आभास हमको आपको नहीं होता, क्योंकि सृष्टि का विधान ऐसा बनाया है कि एक जन्म का कोई भी कर्मों का, कोई भी व्यवहार का, कोई भी विचार का आपको बोध दूसरे जन्म में नहीं होगा। ये बोध तभी होगा जब आप अपने इस दृष्टि को खोल लेंगे। तो उन्होंने लिखा कि गुप्त प्रकट बहे जो जय खाने, कोई भी चीज जो है गुप्त नहीं रह जाता है, क्योंकि इस दृष्टि में इतनी पावर है, इतना रोशनी है, इतना इसका शक्ति है, इसका अथाह जो है इसके अंदर में जो है अथाह दूर देखने का जो है मतलब क्षमता है। करोड़ों योजन दूर तक जो है इस जीवात्मा से आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु महाराज ने कहा कि जितने भी अंडपिंड ब्राह्मण जितने भी बने हुए हैं, सारे अंडपिंड ब्राह्मण को यहीं से बैठे तुम जो है देख सकते हो। रोज जो है तुम यहीं पर बैठो। गुरु महाराज ने कहा कि जितने भी ये हैं, चाहे वो देवियां हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, घर में बैठे जो है तुम्हारे लिए मैं ऐसा व्यवस्था बना दिया हूँ कि घर बैठे जो है रोज तुम घर कहीं से आओ, ड्यूटी से आओ, दुकान से आओ, खेत से आओ, खलियान से आओ, कहीं से आओ और उसके बाद में जो है तुम ध्यान भजन में बैठ जाओ और रोज जो है तुम देवी देवताओं का दर्शन करो। रोज स्वर्ग जाओ, रोज बैकुंठ जाओ, रोज विष्णु का लोक जाओ, रोज ब्रह्म लोक में जाओ, जहां तुमको इच्छा है वहां जाओ। ऐसी व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तैयार कर दिया हूँ। अब प्रेमियों, अगर हमारा ध्यान भजन नहीं बन रहा है,
हमको अगर देवी देवताओं का दर्शन नहीं हो रहा है, हमारा जीवात्मा उस परम धाम में नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें कमी हमारा है। गुरु में जरा सा भी दोष नहीं है, रास्ता बिल्कुल बिल्कुल सरल है, रास्ता बिल्कुल सहज है, लेकिन हम आप इस संसारिक माया मोह के बंधन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक इस संसारिक माया मोह के बंधन से निकल नहीं पाएंगे, तब तक जो है आपको वो रास्ता दिखाई नहीं देगा जिस रास्ते से ये जीवात्मा अपने घर जाएगी। आपके पास में है, आपके पास में, हमारे पास में, सबके पास में। स्वामी जी ने कहा कि रास्ता कहीं तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक मनुष्य के अंदर में वो रास्ता है जिस रास्ते से तुम अपना घर जाओगे। बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ना तुमको काशी में मिलेगा, ना बनारस में मिलेगा, ना गया में मिलेगा, ना मथुरा में मिलेगा, ना वृंदावन में मिलेगा, ना काशी प्रयाग कहीं नहीं मिलेगा। वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है और उसी रास्ते से जो है तुम अपना घर जाओगे। और अगर उस घाट को तुमने खोल दिया, उस रास्ता को तुमने ये कर दिया, तो फिर तुम्हारे लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो प्रेमियों, इस रास्ते में चलने के लिए हमको, आपको गुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन दिया कि देखो तुम अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम मत करना जो ईश्वर को मंजूर ना हो, उस परमात्मा को मंजूर ना हो, ऐसा कोई काम तुम मत करना। और अगर तुम ऐसा कोई कर्म कर रहे हो जिससे खुदा भगवान नाराज हो जाए, तो फिर तुम्हारे ऊपर जो है कर्मों का आवरण लगना शुरू हो जाएगा। और जब वो भगवान ही नाराज हो जाए, वो खुदा ही नाराज हो जाए, तो फिर तुमको आगे जाने का रास्ता वो कहां से देगा? वो तो तुमको यहीं पर रोक देगा कि तुम यहाँ से कैसे जा रहे हो, हमारा कर्जा तो तुमने वसूल किया नहीं, कर्जा मेरा अदा किया नहीं, तुम यहाँ से कैसे जाओगे? तो जब तक एक एक कर्मों का हिसाब आप यहाँ पर नहीं चुकाओगे, तब तक जो है आप यहाँ से नहीं जा सकते। है प्रेमियों, हमको आपको जो है कितने जन्म बीत गए इस धरती में आए हुए, सृष्टि में आए हुए, कितनी बार हमने किसी को मारा, काटा, क्या किया, गाली दिया, एक दूसरे को तकलीफ दिया, तकलीफ पहुंचाया। ये सारे चीजों के विषय में हम बिल्कुल महरूम हैं। हमको बिल्कुल ही इसके विषय में जानकारी नहीं है कि हमने किसके किसके साथ में क्या क्या लिया दिया। लेकिन सतगुरु को आपके एक एक कर्मों के विषय में जानकारी है, उनको सारे विषय में जो है जानकारी है, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान सबको देखते हैं। उनका जो है ये तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि खुला हुआ है और अंतर्जामी है, वो सारा कुछ देख रहे हैं कि आपने किसके साथ में क्या लिया दिया। तो गुरु का काम क्या होता है कि वो गुप्त रूप से जो है हमारे आप के कर्मों को जो है वो धोने का काम करते हैं, हमारे आप के कर्मों को जो है सफाई करने का काम करते हैं। हमको आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको सब पता चलता है। और हमारे आप के कर्म हल्के हो जाए, इसके चलते जो है हमको युक्ति बताते हैं। तो युक्ति क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि जहां पर सत्संग होता है आप वहां पर पहुंचो, और उसके बाद में जहां पर संगत की सेवा हो रही है वहां पर पहुंचो। या फिर कोई भूखा प्यासा है, तुम उसको बिना उसको जान परिचय पूछे और उस भूखे प्यासे को अगर तुमने 2 रोटी दे दिया, तो इससे भी तुम्हारा पुण्य का जो है उदय होगा। और इस तरह से जो है तुम्हारे धीरे 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 जो है कर्मों का जो है हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। और जब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है जो हमारा हृदय है तो बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है जो मन निर्मल सो मही पावे। जिसका हृदय साफ हो गया, जिसका ये हृदय साफ हो गया, वो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मेरे और उसमें कोई दूरी रह ही नहीं जाएगा। जब हम और पिया एक हो जाएगा, हमारा और उनका जो है जब दूरी बिल्कुल एक हो जाएगा, बिल्कुल हम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, केवल वही रह जाएगा, तो फिर जो है इस जीवात्मा का कल्याण निश्चित है। तो जब तक जो है दूरी है, जब तक पर्दा है, तब तक जो है हम उनको देख नहीं सकते। तो ये बीच का पर्दा को जो है हटाने की जरूरत है। कबीर साहब ने लिखा कि घूंघट के पट खोल। कबीर साहब ने कहा कि घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे।
तो घूंघट क्या है? हमारा जो ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा के सामने में जो है कर्मों का पर्दा जो है लगा हुआ है, जिसके चलते हम उधर के प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। और वो आवाज जो 24 घंटा हमारे आंख के दिव्य कान में आवाज आ रहा है, उस आवाज को जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं और सुनने का काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो है हमारा अंतःकरण की सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वो शब्द की धार में इतनी शक्ति है, वो शब्द में इतना तेज धार है कि उसी शब्द की धारा से जो है ये पहाड़ जैसी गंदगी, पहाड़ जैसे कर्मों की गंदगी जो है उसकी सफाई निश्चित है, उसकी सफाई संभव है। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसा सोडा साबुन नहीं बना है जो इस कर्मों की गंदगी को साफ कर सके, सिवाय सदगुरु के दया कृपा का। हमारा आपका ये कर्मों का बंधन से आप आजाद हो ही नहीं सकते हैं। और जब तक कर्मों के बंधन से आजाद नहीं हो सकते, जब तक कर्मों के बंधन से आप आजाद नहीं होंगे, तब तक बार बार जो है आपको इस जीवन मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। आप कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के वजह से जो है आपको कीड़े मकोड़े की भी योनि मिल सकती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के वजह से आपको नरक में भी जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे बच्चा, तुमको नरकों का जो है आभास नहीं है। नरकों में इतनी यातनाएं दी जाती है जीवात्मा को जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे नाखून में या तुम्हारे शरीर का कोई अंग अगर थोड़ा सा कट जाए तो सारा शरीर जो है पीड़ा से जो है त्राहिमाम करते रहते, सारे मतलब पीड़ा से जो है तुम परेशान रहते हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कर्मों का सजा उस नरक में जो है ऐसा दिया जाता है, कहते हैं कि इस जीवात्मा को हजारों साल तक जो है इसको जो है जलाया जाता है, तड़पाया जाता है, हजारों साल जो है ऐसे आरा में जो है काटा जाता है, हजारों साल जो है मैले कुचेले जो है पिंड में जो है कूड़ादान में जो है उसको डुबाया जाता है। और जीवात्मा इतनी चिल्लाती है, करोड़ों योजन दूर तक जो है आवाज जाती है, लेकिन आपका मदद करने वाला कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो प्रेमियों, हमको आपको जो है इस जीवात्मा, जब तक हमारे आपके अंदर में जीवात्मा है तभी तक इस शरीर में दुख तकलीफ पीड़ा का एहसास होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रभाव पड़ता है या कोई चीज का ये होता है तो इस जीवात्मा के मौजूदगी में ही हमको आभास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस शरीर में तकलीफ हो रहा है तो जीवात्मा को भी तकलीफ हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर में एक और शरीर है जो ये हाड़ मांस का नहीं है। तो जब ये शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर की अवधि समाप्त हो जाती है, तब वो लिंग शरीर जो है इस शरीर से बाहर होता है। तो वो लिंग शरीर को जो है जमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं और उसको जो है ले जाकर के वो सजा देते हैं, मारते काटते हैं और नरक 84 में डालते हैं। कहते हैं कि हजारों साल तक जो है उसको अग्नि में जलाया जाता है। आप बताइए, थोड़ी सी अगर हमारा शरीर अगर जल जाए, हल्का सा ये हो जाए तो तुरंत जो है इतनी पीड़ा होती है जो असहनीय है। तो हजारों साल तक जो है अगर इस अग्नि में जला करते हैं, हजारों फीट लपटे जो है आग उठती रहती है। और प्रेमियों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जिनकी ये आंख खुली हुई है, जिन्होंने अपने आंखों से देखा जीवों की वो दुर्गति को, तब वो जो है आकर के यहाँ पर जो है हमारे आपके सामने में बखान किया और तब बताया कि आगे जो है नरकों में इस जीव की बड़ी दुर्गति है, इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो अगर इन दुर्गति से बचना है, इन मुसीबतों से बचना है, तो इस मनुष्य शरीर के रहते जो है तुम अपनी जीवात्मा का काम कर लो। इस जीवात्मा का काम यही है कि समय के रहते जो है आपको भजन करना है, उस शब्द को पकड़ना है जो शब्द हमारे आग के इस घाट में जो है 24 घंटा जो है वो प्रकट हो रहा है, 24 घंटा जो है गुंजयमान हो रहा है। उस शब्द को पकड़ने की जरूरत है। और अगर वो शब्द जो है आपने पकड़ लिया तो उस शब्द के सहारे ये जीवात्मा जो है, जैसे आसमान में जो है हवाई जहाज उड़ती है,
उसी तरह से जो है ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जो है आसमान में उड़ती है और उस शब्द के सहारे मुकाम बाय मुकाम, मुकाम बाय मुकाम, मुकाम बाय मुकाम जो है होते हुए जो है अपना घर पहुंचती है। ये अपना घर जाने की प्रक्रिया है, अपना घर जाने का रास्ता है। ऐ प्रेमियों, हम आज तक जितने भी पूजा पाठ किए, जितने भी जो है हमने पूजा पाठ विधि विधान किए, वो इस जड़ शरीर के लिए किए। हमारा ये जड़ शरीर जो है सुखी संपन्न हो जाए, हमारा जो है मतलब निरोग हो जाए, हमारा घर परिवार जो है सुखी संपन्न हो जाए, वहां तक जो है हम सीमित रहे। क्योंकि हम जिस देवी देवता के पूजा पाठ किए, उनसे भी कभी हम प्रार्थना नहीं किए कि हमारे जीवात्मा का कल्याण कर दीजिए। ए प्रभु, आप मुझे अपने में मिला लीजिए, वहां तक भी हमारा सोच नहीं गया। क्योंकि संसारिक माया मोह के बंधन में इतने जकड़े हुए हैं, क्योंकि वहां तक हमारा ख्याल ही नहीं जाता। और जब तक इस ख्याल को आप बाहर नहीं निकालोगे, जब तक इस ख्याल को आप चेंज नहीं करोगे, जब तक इस ख्याल को आप इस ख्याल में विचार में बदलाव नहीं करोगे, तब तक जो है नए विचार की धारा नहीं आ पाएगी, नहीं उमड़ेगी। इसलिए प्रेमियों, समय के रहते जो है हमको आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील संसार है। और जब जैसा समय, जब जैसा परिस्थिति बनता है, उस परिस्थिति के हिसाब से हमको आपको भी जो है अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़े ही संयोग की बात है कि हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला, और ऐसे समय में जो है वो नाम का प्रकट हुआ। उस नाम का जो है मतलब उस नाम को लाया गया, जिस नाम के सहारे उस सीढ़ी को लाया गया, जिस सीढ़ी के सहारे जो है जीवात्मा अपने घर जा रही है। तो कितने ऐसे जीवात्मा जो है, कितने ऐसे जीव जो है अपने घर चले गए, और अभी भी जीवों को घर ले जाने का काम हो ही रहा है। तो जब तक आप अपने घर नहीं जाओगे, तब तक इस सुख दुख की पीड़ा से आजाद नहीं हो सकते। तो हमको आपको उस परमात्मा ने ये मौका दिया है, क्योंकि जिस समय हमको आपको ये शरीर दिया, ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया, ये देव तुल्य शरीर दिया, उस समय उन्होंने कहा कि देखो, ये शरीर मैं तुमको समय बिताने के लिए, भोग विलास करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये शरीर मैं तुमको दे रहा हूँ ताकि तुम इस शरीर में बैठ करके, क्योंकि इस शरीर में मैं वो रास्ता बना के रखा हूँ, वो जरिया बना के रखा हूँ, जिस जरिया के जिस माध्यम से जो है तुम हमारे पास दोबारा आ जाओगे। तो इसलिए मैं ये मनुष्य शरीर को तुमको बिल्कुल पाक पवित्र दे रहा हूँ, निर्मल पवित्र दे रहा हूँ। और इस निर्मल पवित्र शरीर को वैसे ही निर्मल पवित्र रखना। अगर तुम गंदगी करोगे तो दोबारा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम इसको पाक पवित्र रखना, और अगर तुमने गंदगी किया तो मैं तुमको सख्त सख्त सजा दूंगा, फिर तुम्हारा निपटारा, तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे मुझे तकलीफ हो, मुझे दुख हो, और तुमको मजबूरन जो है सजा देना पड़े। तो कहते हैं कि सब घट मोरे साइया सोनी सेजना कोई, और बलिहार युवा घाट की जागट प्रगट। कहते हैं कि जितने भी आप इस भौतिक आंख से आप देख रहे हो, इन चरम आंखों से देख रहे हो, जितने भी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितने भी पशु पंछी आप देख रहे हो, ये सब में उस परमात्मा का वास है। उसमें सब में उस परमात्मा का वास है, और उस परमात्मा के वजह से, उसके वास के वजह से, उसके जो है रहने के वजह से जो है हमारा आपका ये सारा सृष्टि जो है, ये आपको मतलब चलते रहता है। सृष्टि का जो है प्रक्रिया जो है होते रहता है। तो कहते हैं कि ये सृष्टि में जितने भी जो है जीव है, सबसे जो है उत्तम और सबसे अच्छा मनुष्य शरीर को हमने बनाया है। और इसलिए बनाया है ताकि जो है हमारा ये मनुष्य जीवन के द्वारा जो है जीवात्मा का कल्याण हो जाए। बाकी जो है और कोई इसका ये नहीं है। बाकी आपको जो है आपके कर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको इस संसार का सारा सुख सुविधा तो आपको मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि कोई ऐसे जीव हैं जिसको जो है सब कुछ रहते हुए भी जो है उसको जो है प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्यहीन नर पावत नहीं। परमात्मा कहता है, वो ईश्वर कहता है कि मैंने सारा कुछ इस धरती में, सारा कुछ इस सृष्टि में मैंने सब कुछ बना के रख दिया है।
तुम्हारे सुख सुविधा के हिसाब से सारा कुछ रखा हुआ है, लेकिन जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कहते भाग्यहीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जगमाही। इस संसार में सारा चीज विद्यमान है, तुम्हारे सुख सुविधा के सारा चीज विद्यमान है, लेकिन जो भाग्यहीन होते हैं उनको जो है वो चीज प्राप्त नहीं होता है। वो अपनी भाग्यहीनता की वजह से जो है बार बार जो है दुखों के मतलब दुख में जो है वो दुख काटते रहते हैं। तो भाग्यहीनता आता कैसे है? तो हमारे बुरे कर्मों से भाग्यहीनता आता है। अगर आपने अपने बुद्धि से, अपने विचार से, अपने ताकत से किसी असहाय व्यक्ति को जो है तुमने परेशान किया, असहाय जीव को तुमने मार दिया, काट दिया, उसके साथ में जो है तुमने जबरदस्ती किया, उसको पीड़ा दिया, तकलीफ दिया, तो देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो अगर एक पिता के 4 लड़के हैं तो चारों लड़के में से किसी एक लड़के को भी अगर आप मारपीट कर दे रहे हो तो उस पिता को जो है, उस माता पिता को भारी तकलीफ होता है, भारी पीड़ा होता है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं सारे उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। तो उसमें से जिसको भी अगर आप तकलीफ पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको जो है भारी तकलीफ होता है। तो महात्मा कहते हैं कि ऐसा काम तुम मत करो जिसमें परमात्मा नाराज हो जाए। अगर तुमने परमात्मा का काम करना शुरू कर दिया, उनका नेकी का काम करना शुरू कर दिया, तो वो परमात्मा खुश हो जाएगा और खुश होने से जो है तुमको सदगुरु का दर्शन दीदार भी करा देगा। कहे कि सदगुरु को पाना बिल्कुल आसान है, तो आसान कैसे है? तो कहे कि सदगुरु को पाने के लिए तुम जो है किसी भूखे प्यासे को तुम भोजन दे दो, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई बेसहारा है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उसको तुम सहारा दे दो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उस हिसाब से निसंकोच और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तुम उसकी सेवा करो, तो किसी न किसी रूप में तुमको ऐसे महात्माओं का दर्शन हो जाएगा जिन महात्माओं का आगमन जो है उस परमात्मा के दरबार में होता रहता है। तो ऐसे अगर आप कर्म कर रहे हो तो वैसे ही धीरे धीरे जो है आपके कर्मों का आवरण जो है समाप्त हो जाएगा। और जब उस परम पिता परमेश्वर का मौज हो जाएगा तो आपको सदगुरु का दर्शन भी हो जाएगा। और जब वही खुश हो जाएंगे तो कहते हैं सदगुरु का खुश होना भारी और सत्पुरुष निज कृपाधन। अगर गुरु आपसे खुश हो गए, आपके भजन से, आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, तो कहते हैं सत्पुरुष निज कृपाधारी, तब जो है उस सत्पुरुष की भी कृपा आपके ऊपर जो है बरसना शुरू हो जाता है। फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं होता, जहां भी आप जाएंगे आपके लिए जो है वो खुला दरबार मिलेगा। जहां भी जाएंगे वहां पर जो है आपको रास्ता खुला मिलेगा। ऐ प्रेमियों, मैं आपको जो ये दृष्टांत बता रहा हूँ, जिन्होंने इस शरीर के रहते पाया, उन्होंने रामचरितमानस में उन्होंने लिखा। गोस्वामी जी ने 1589 में उनका जन्म हुआ और 25 साल की अवस्था में जो है गुरु की कृपा से जो है उन्होंने पूरे परमात्मा का दर्शन दीदार कर लिया। उन्होंने कहा, लिखा है रामायण में कि एक दिन जो है उन्होंने आधी रात को जब साधना में बैठा, तो उनकी जब साधना में बैठे, आंख बंद किए, तो उनका जीवात्मा का डोर जो है उनके साथ में, शब्द के साथ में लग गया। तो कहते हैं मुंदो नैन जब तरसित भयऊ, पुन चितवत कौशलपुर गयऊ, मोही बिलोकी राम मुस्काई। उन्होंने जो अंतर में देखा, सुना, वो सारा जो है उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया। कहते हैं कि मोही बिलोकी राम मुस्काई। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया और उस शब्द के धार को पकड़ा और उस शब्द के सहारे जो है मैंने जो है पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? तो कहते हैं कौशलपुर राम का लोक। और कहते हैं मोही बिलोकी राम मुस्काई। मुझे देख करके जो है रामचंद्र जी हंस पड़े। ऐसा नहीं है कि उनको देख करके जो है नाराज हो गए कि भाई तुमने कैसे यहाँ पर पहुंचा, किसने तुमको यहाँ पर भेजा, ऐसा नहीं। वो जब वहां पर पहुंचे तो कहते हैं मोही बिलोकी राम मुस्काई। तो कहते हैं कि जब मुस्काए रामचंद्र जी तो कहते हैं कि तुरंत व्यसत गए मुखमाई। तब जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे उन्हें हंसा और हंसने के साथ जो है आगे जाने का उन्होंने रास्ता भी दे दिया। तो कहते हैं तुरंत व्यसत गए मुखमाई, उनके तुरंत जो है उनके मुख के अंदर में जो है प्रवेश कर गए। और कहते हैं उदर मान सुनंदत रहे,
हिंदी में जो है उधर का मतलब पेट होता है, लेकिन अध्यात्म में जो है उधर का मतलब उस पार होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी जी ने उसमें रामचरितमानस में लिखा कि उधर मानसु नंदराया दे कहूं ब्राह्मण, दे कहूं अति ब्राह्मण निकाया। अनेक तरह के जो है तरह के ब्राह्मण जो है गोस्वामी जी ने देखा और तमाम प्रकार की जो है रचना उन्होंने देखा, उसको जो है उन्होंने रामचरित